चलिए अब हम स्टार्ट करें क्लास 10 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 20.7 क्लास 10 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड न्यू बुक। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 20.7 जो है इसके अंदर हमें एक सवाल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और आगे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस गिवन है हमें और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की अगेन। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन उठाऊं, मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊं या ये वाली इक्वेशन उठाऊं? देखने में अगेन ये वाली इक्वेशन बहुत आसान लग रही है, लेकिन शायद कि ये मुश्किल हो, शायद ये मुश्किल हो, आई डोंट नो, पता नहीं है, शायद कि ये आसान हो। मैं एक काम करूँ, मैं ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस इक्वेशन के बहुत आसानी से फैक्टर्स बन जाएंगे। शायद आपको वो फैक्टर्स बनाना बुरा लगे क्योंकि उसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं बोल रहा हूँ टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 उठा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, अब इस इक्वेशन को देखें, अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 होता है, माइनस 3 को ऐसे ब्रेक करना है दो डिजिट्स में कि उनको ऐड करो तो हमारे पास -3 वापसी आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए। बहुत आसान है, इतनी तो आसान है। दोबारा सुन लें, हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर ये एज इट इज और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है अपनी जगह पे। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन रहा है, यानी पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीच वाली टर्म को ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे तोड़ दें दो डिजिट्स में कि उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए उन दो डिजिट्स को, तो हमारे पास 2 आ जाए और उन दो डिजिट्स को ऐड किया जाए तो -3 वापसी आ जाए। 2 1 2 बिल्कुल सही, जैसे हमने यहाँ पे बोला माइनस का 2xy और माइनस का xy हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 बन जाएगा और -2 -1 -3 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। क्या चीज़ कॉमन निकल रही है यहाँ पे, 2x कॉमन निकल रहा है। मैंने 2 और x कॉमन निकाला है, यहाँ पे क्या बच गया 1x माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1y, तो क्या हो गया x माइनस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस का y कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1x बच गया और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर में से 1y बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1y, साथ में क्या बच गया इक्वल्स टू 0। अभी क्या हो जाएगा x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, दो अलग अलग ब्रैकेट्स बन गए, एक फैक्टर ये बन गया एक फैक्टर ये बन गया इक्वल्स टू 0। ये अब यहाँ से क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, यानी कि हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग इक्वेट करवाएंगे 0 से, फिर x की दो वैल्यूज यहाँ पे बनेंगी जो कि y की फॉर्म में होंगी और उन x की वैल्यूज को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो y की दो करके 4 वैल्यूज निकलेंगी, फिर उनको वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो x की 4 वैल्यूज निकलेंगी। मतलब समझ पा रहे हो, लंबी गेम है अभी फिर। तो करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कहा इधर x माइनस वाई बराबर है, x माइनस वाई बराबर है 0 के, या फिर 2x माइनस वाई बराबर है किस चीज़ के 0 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई को उधर फेंके तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x यहाँ पे ऐसे रहेगा, माइनस वाई को उधर फेंक दे तो क्या हो जाएगा प्लस का y। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y आ गई और एक x की वैल्यू हो जाएगी y/2। हमारे पास x की वैल्यू एक तो y के बराबर है और एक x की वैल्यू है y/2 के बराबर। यहाँ तक कोई भी टेंशन है तो पहले से बता दूं, कोई टेंशन नहीं है, सब बेहतरीन चंगा सी वाला सीन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू y उठाएंगे पहले, पुट वैल्यू ऑफ x, इसको इक्वेशन a का नाम दिया हुआ है ताकि समझने में आसानी रहे, और इसको इक्वेशन b का, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन a एंड पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन a से x की वैल्यू को उठाओ और कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है उधर बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है किस चीज़ के 16 के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर आएगा, x की जगह पे क्या आएगा y। सही है, तो यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पे भी क्या कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 16
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अभी क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो पहले से कट रहा है, काट दो। अब 2 1 2 2 8 जा 16। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। दोनों साइड पर क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इक्वल्स टू, जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट 8 निकालेंगे तो कैलकुलेटर में निकालना है। सही, कहाँ पे निकालें, कैलकुलेटर में। तो हमारे पास अंडर रूट 8 का आंसर आता है 2 अंडर रूट 2। क्या आंसर आ जाएगा, अब 2 अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन ए में। तो हमने क्या कहा, हमने बोला भाई साहब यहाँ पे क्या करा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y की जगह पे हमने लिखा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 हो गया। x की भी दो, x की भी वही वैल्यू आ गई जो वैल्यू y की आई थी। सही है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, x की भी वैल्यू आ गई। अब बताएं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, x कॉमा वाई इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सीख लो, बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम y की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे, अगर हम y की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी। अगर y की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, देखो 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 ध्यान से समझना, x किस चीज के बराबर है, x y के बराबर है। अगर y की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली लेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर y की जगह पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की जगह भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू में लिख रहा हूँ प्लस 2 अंडर रूट 2 तो y की वैल्यू भी क्या होगी 2 अंडर रूट 2। सही है, या फिर अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ माइनस 2 अंडर रूट 2, x की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या होगी माइनस 2 अंडर रूट 2। क्या ये चीज समझ आई है या ऊपर से चली गई है, समझ तो नहीं आई ना, आ गई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, अब इक्वेशन बी से x की वैल्यू को उठा रहे हैं और कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन बी टू इक्वेशन 1। हमने x की वैल्यू उठानी है इक्वेशन बी से और उसको उठा के पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है किस चीज के, 16 के। हमने यहाँ पे क्या लिखा, x की जगह पे y अपॉन 2, x की जगह हमने लिखा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एलसीएम ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 16। 1 मिनट आगे क्या वो आपको अपने पास से पेजेस निकालने पड़ेंगे या इधर रजिस्टर रखा हुआ है, इस रजिस्टर में बैक के नीचे जो रजिस्टर है इसमें से आपको जितनी शीटें निकालने पेजेस निकालने पड़ेंगे, पेजेस निकालने। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तुम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 16 4 सा 64। उधर रूम में ही जाके निकालना है, बस सुकून से निकालना है, रूम में जाके बैठे और जितना सुकून से निकालना है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 अपॉन 5 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड पर क्या ले लिया अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, y इक्वल्स टू यहाँ पर जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। जब 64 का रूट निकालेंगे तो 64 का रूट क्या निकलेगा, 64 किस चीज का स्क्वायर है, सोचो ना, सोचो 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 सोचो। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8, 8 सा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। तो 64 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे 5 का रूट निकालेंगे तो 5 का रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, 5 का रूट क्या निकल आएगा
√5 निकल आएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन बोल दो यार, मुझे पता है यहाँ पे अभी बिरयानी बटने वाली है तुम लोगों की, थोड़ा जब तक बिरयानी बटने से पहले का टाइम है थोड़ा सा वो और लगा लो, पता लग जाएगा। यहाँ पे जाते जाते मतलब मैथ सीख के चले जाओ, सही है, क्या फायदा। यहाँ पे बोल रहे हैं x इक्वल्स टू, अगर नहीं गए बच गए तो फिर तो फायदा हो जाएगा ना यार, फिर पेपर में फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन बी के अंदर देख लो, इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन बी के अंदर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ है y/2 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट सबसे पहले, अच्छा अगर हम y की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी यहाँ पर प्लस में ही आएगा, y की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। मैं फिलहाल दोनों एक साथ ही पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/√5, सही है। मैं x की वैल्यू 8 x की वैल्यू नहीं, पुट y इक्वल्स टू y की वैल्यू, पुट y की वैल्यू प्लस माइनस 8/√5 कहाँ पे पुट करो, इक्वेशन नंबर b में। तो बताएं क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, यहाँ पर y की जगह पर आएगा प्लस माइनस 8/√5 और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, समझ आ रहा है, यहाँ से ऊपर से जा रहा है, देखो 2 1 2 हो जाएगा और 2 4 8, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/√5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 4/√5 हो गई है। सोल्यूशन सेट बनाना होगा अगर x, y का, तो हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास x की एक वैल्यू है यहाँ पर 2√2 कॉमा 2√2, फिर x और y की दूसरी वैल्यू क्या निकली थी -2√2 कॉमा -2√2, सही है। और अब x की तीसरी वैल्यू निकली, x की तीसरी वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू देखें तो एक आ रही है 4/√5 प्लस में 4/√5, जब y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 4/√5 आएगी जब y की वैल्यू क्या हो, प्लस में आगे कितनी हो, प्लस माइनस नहीं ना, यही दो मसला है। देखें यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर x की वैल्यू 4/√5 आ रही है, प्लस में आ रही है, तो वो आ रही है किसकी वजह से, 8/√5 की वजह से, यानी प्लस 8/5 की वजह से, 8/√5 की वजह से। और अगर x की वैल्यू माइनस में आ रही है, जैसे कि -4/√5 आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, -8/√5 की वजह से। ये एक स्टेप अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन सेट जल्दी मिल जाएगा, वरना आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। असल में सवाल इतना लंबा है तो फिर हमें फर्दर और लंबा करने का सोचना नहीं चाहिए, सही है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x² + y² बराबर है किस चीज के, 5 के, और हमें x y की वैल्यू गिवन है, x y की वैल्यू कितनी है 2। आसान कौन सा लग रहा है देखने में, तो x y उठा लेते हैं, सिंपल। अब हमने ये उठाया सिंस x y बराबर है किस चीज के, 2 के, इक्वेशन 2 से उठाए x y = 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = y मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड x = 2/y हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए मैंने लिख लिया कि ये x की वैल्यू आ गई 2/y। इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लो x की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है जरा बताएगा, x² + y² बराबर है किस चीज के, 5 के। x की जगह पे क्या पुट किया, 2/y का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह पे y² = 5। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/y² प्लस y² बराबर है किस चीज के, 5 के। ये क्या हो जाएगा, 4/y² से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, y की पावर 4।
नीचे डिवाइड में क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 5। अभी ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा था पीछे वाले क्वेश्चन के मुकाबले में, अब पता लगेगा कि आसान है कि नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर डिवाइड में इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करें, वाई की पावर 4 को अपनी जगह पर लिख रहे हैं, प्लस 5 वाई स्क्वायर इधर आके क्या हो गया माइनस का 5 वाई स्क्वायर और क्या बचा प्लस का 4 इक्वल टू 0। समझा देता हूँ क्योंकि इसके बाद से थोड़ा सा मुश्किल होने लगेगा क्वेश्चन, समझा देता हूँ करा क्या है। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आसान थी, हमने वहां से एक्स वाई इक्वल टू 2 था, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स इक्वल टू 2 अपॉन वाई। फिर एक्स की वैल्यू को उठाया और एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया और फिर सॉल्व करते चले गए, जैसे हमें सॉल्व करना आता है वैसे ही सॉल्व किया। सॉल्व करते 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 हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। लेकिन ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है 4 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होती है 2। यहाँ पर ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे पावर कितनी है 4। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि आप y की पावर 4 को ब्रेक करो, y की पावर 4 को ब्रेक करो y स्क्वायर के स्क्वायर में। फिर उसके बाद y स्क्वायर की जगह पे सपोज कर लो कि y स्क्वायर बराबर है x के या t के, सही है। अरे सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए एक फैक्टर पता होना चाहिए, वो फैक्टर नहीं पता, सही है। तो अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y स्क्वायर यहाँ पे कर लो y स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे कर लो y स्क्वायर और दोनों y स्क्वायर की जगह पे t पुट कर लो। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लेट कर लो कि सबसे पहले मैं दोनों तरीकों से समझा देता हूँ, दोनों तरीकों से जो आपको आसान लगे वो कर लेगा। यहाँ पे y स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, y की पावर 4 की जगह पे माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 और उसके बाद सपोज कर लो कि लेट t बराबर है किस चीज के, y स्क्वायर के, और फिर y स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो t, सही है। y स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लो, बोलो ना यार, y स्क्वायर की जगह पे t लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर की जगह पे आ गया t, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा t, नहीं वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ t आएगा, बात समझ रहे हो। यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे t आ गया और यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे t आया और फिर बाहर एक और स्क्वायर होने की वजह से t का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे माइनस का 5t बनेगा और प्लस का 4 इक्वल टू 0 बनेगा। ये बन गई, अब कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला मेथड है, यहाँ पे बता देता हूँ ये हमारी मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन के बाद यहाँ से यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट मेथड है ये वाला। पहला मेथड तो ये है कि आपने इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लें या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लें, जैसा आपका दिल करे वैसे सॉल्व कर लें। और टी की वैल्यूज निकलेंगी, टी की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, टी की 2 वैल्यूज निकलेंगी। फिर टी की दोनों वैल्यूज को आपने एक एक करके यहाँ पे पुट करना है, टी की जगह पे पुट करना है एक एक करके। तो हमारे पास y की मतलब टी की वैल्यूज 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y की टोटल 4 वैल्यूज निकलेंगी। फिर y की वैल्यूज को उठाएं और यहाँ पर इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी 4 वैल्यूज निकलेंगी। लंबा क्वेश्चन, चाहे तो आप फर्स्ट मेथड यूज करें या चाहे तो ऑलरेडी लंबा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं सेकेंड मेथड यूज करके। सेकेंड मेथड भी बहुत आसान है, वो भी आपको आता ही है। सेकेंड मेथड क्या है कि आप ये वाला पोर्शन ना करें, उठा ले जल्दी से उठा ले। सेकेंड मेथड ये है कि आप कौन सा वाला पोर्शन ना करें, ये वाला पोर्शन ना करें, क्योंकि ये वाला पोर्शन करने के बाद आपको t की वैल्यूज निकालने पड़ेंगी। पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2 वैल्यूज निकालने पड़ेंगी t की, फिर t की दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करके फिर y की वैल्यूज निकलेंगी। समझ रहे हो ना, अभी ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ये है कि आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y की पावर 4 माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। क्या कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। मिडिल टर्म ब्रेक कर लो बहुत आसान है। कैसे कि हमने देखा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आ रहा है, माइनस 5 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, माइनस 5 को ब्रेक कर देते हैं माइनस 4 और माइनस 1 में, तो होगा क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 वन दा 4 हो जाएगा, और -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आप चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ y की पावर 4, सुनो y की पावर 4 माइनस -5y² की जगह में लिख रहा हूँ माइनस का 4y², फिर माइनस का y² और फिर प्लस का 4 = 0। अब देखो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 4 वन दा 4 हो रहा है, और यहाँ पर -4 माइनस का 1 माइनस का 5 भी बन रहा है। मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन निकल रही है, y² कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, y² माइनस 4 बचेगा यहाँ पे, और y² बाहर आ गया। सेट है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद माइनस का 1 कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचेगा, y², फिर माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया अंदर, और क्या बच गया 4 = 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y² माइनस का 4 एक ब्रैकेट, y² माइनस का 1 दूसरा ब्रैकेट = 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईदर और y² माइनस का 4 = 0 और y² माइनस का 1 = 0। y² माइनस का 4 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4, दोनों साइड पर रूट लिया, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर से रूट कैंसिल, y = स्क्वायर से रूट कटेगा प्लस माइनस, और 4 का रूट क्या हो गया 2 + -2। क्लियर। अब यहाँ पर y² -1 उधर चले गया, तो उधर हो गया +1, दोनों साइड पर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कटेगा, y = +-1 का रूट 1 ही निकलेगा। सही है। अब मैंने क्या किया, y की टोटल कितनी वैल्यूज है, ये y की 2 नहीं है 4 है, +2 -2 +1 -1 4 वैल्यूज हैं। अब ये चारों वैल्यूज उठा के कहाँ पे पुट करनी है, पुट वैल्यूज ऑफ y कहाँ पे पुट करने, इन इक्वेशन नंबर ए में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और थोड़ा सा दिमाग यूज करो, तो आपको ये 4 वैल्यूज 4 मरतबा पुट करने के बजाय आप इनको 2 मरतबा पुट करके अपने आंसर गेस कर सकते हैं। अगर आप क्या +-7, देखो यहाँ पर वो इस तरह से करना है कि यहाँ पर भी प्लस का ही साइन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस की जो भी वैल्यू पुट करोगे वो उसी तरह से आएगा कि +x है तो प्लस का y आ रहा है, प्लस का माइनस का x है तो माइनस का y आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता माइनस, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता माइनस, तो अगर आप माइनस इधर लिखा होता, आप यहाँ पर उठा के प्लस वाली वैल्यू पुट करते, तो माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता, माइनस हो जाता। यानी कि आप प्लस में पुट कर रहे होता और आंसर माइनस में आ रहा होता। अगर आप माइनस में पुट कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, यानी कि आप माइनस में पुट कर रहे होते और प्लस में आ रहा था। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने दिमाग को हाथ में रखना और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। कोई गैस चल ही नहीं रहा, चलेगा। लेकिन अभी जैसे 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 आगे आप बढ़ोगे ना, तो स्टडीज का प्रेशर बढ़ेगा, पेपर्स करीब आएंगे, पढ़ने का दिल करेगा, और फिर उसके बाद टेम्पो बनना शुरू होगा, मोमेंटम बनेगा, तो दिमाग भी चलेगा, सब चलेगा। आपका दिमाग नकारा नहीं है, टेंशन नहीं लो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x = 2/y लिखा हुआ है, x = 2/y लिखा हुआ है। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए। मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, पुट y = +-2। सबसे पहले मैं y की वैल्यू उठा के +-2 पुट करूँ इक्वेशन ए में, तो बताएं ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए = x = 2/y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा +-2, x = 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा प्लस माइनस, और 2/2 कितना हो गया 1। यानी कि समझ में तो नहीं आ गया ना, खुदा ना खास्ता आ गया। यानी कि अगर x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू +2 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है। यहाँ पे इसी तरह से अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोबारा पुट करूँ, पुट y = +-1, y की वैल्यू क्या पुट करूँ, +-1 पुट करूँ। कहाँ पे पुट करूँ, इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ए में लिखा हुआ है x = 2/y, और ये क्या हो जाएगा, x = 2/y की जगह पे क्या आएगा, +-1 आएगा। 2/1 क्या होता है, 2/1 2 ही होता है, लेकिन साथ में क्या लिख जाएगा, +-2। यानी कि अब समझो भाई, यानी कि अगर मैं सोल्यूशन सेट बनाऊंगा तो सोल्यूशन सेट के अंदर ऐसे लिखूंगा x, y = पहली x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पहली है +1, x की वैल्यू पहली है +1, लेकिन x की वैल्यू जो +1 है वो y की कौन सी वैल्यू पे है, +2 पे। ठीक है,
इसी तरह से x की वैल्यू दूसरी जो है वो क्या है -1, लेकिन कौन सी वैल्यू पे, y की कौन सी वैल्यू पे, -2 पे। फिर x की तीसरी वैल्यू कौन सी है, +2, लेकिन y की कौन सी वैल्यू पे, +1 पे। और इसी तरह से x की कौन सी वैल्यू चौथी है -2, y की कौन सी वैल्यू पे, -1 पे। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट और ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को खत्म कर लिया। आई होप यू गेट द आंसर। टाटा बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जाना नहीं है घर पे, कॉपी करके जाना है, ऐसे नहीं जाना, कॉपी करके जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। एक कॉपी करना।